साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में लोअर भर्ती एक बेहतरीन और उम्दा दर्जे की भर्ती है। अगर पीसीएस के बाद में जो अपर पीसीएस होता है उसके बाद में लोअर की ही सारी पोस्ट आती हैं, तो सबसे बेहतरीन भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी की। अब देखो, पिछली बार की भर्ती का बताता हूँ मैं। पिछली बार जो ये भर्ती हुई थी वो ओपन हुई थी, इसमें पैट नहीं था, तो पैट के बिना भर्ती हुई थी। बहुत सारे 672 पोस्ट आई थी उस टाइम पे, पिछली बार में। और अगर आपको एक भर्ती मतलब सबसे बेहतरीन जो पोस्ट होती है इसकी ईओ की होती है, ठीक है, अधिशासी अधिकारी। तो इसकी ईओ की पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 80% पे गई थी। मतलब 400 में से 80% लगा दो, 320 पर कोई भी पोस्ट पा लिया था कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझनी है, पहले वाला दिमाग लगाना है आपको ज़रूर से ज़रूर। और इस बार की बात बता देता हूँ। इस बार अब तक जो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन सॉरी, अध्याचन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी आयोग में। 1100 पदों पर अध्याचन आ चुका है। और अध्याचन में इसमें अभी पद बढ़ने की संभावना है, जो कि अभी पद हो सकते हैं 1500 इस भर्ती में। लेकिन जो नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी आयोग निकाल सकता है वो 1000 पदों पर, मैक्सिमम 1000 पदों पर। वैसे तो 900 पद मान के चलिए कि 900 पदों पर लगभग आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और 1000 पे आएगा तो बेहतरीन है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। कुछ पद ये बता रहे हैं कि जो नगर निगम में है वो पद अगर जुड़ गए तो 1500 पद हो जाएंगे, तो फिर 1000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आएगा। और इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। अगर 1000 पदों पर नोटिफिकेशन आता है तो सारी चीज़ उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, और कितने नंबर वाले एकदम सेफ हैं। और आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। नोटिफिकेशन जब भी आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी लेखपाल लगे हैं या कुछ और भर्ती में लग गए हैं तो उनको इसी बात का इंतजार है कि ये भर्ती कब आएगी। बस सीधी बात ये है, हमारा इतना परसेंटाइल है, इतने मतलब हमें मतलब नंबर आए हैं इस बार हमारे पेट के, तो हम क्या दे पाएंगे। क्योंकि जो अन्य भर्तियों में कर रहा है उसका दिलचस्पी ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहा है उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है। जो न्यू कॉमर है या जो नए हैं, जो पैड दिया है उन्होंने, उनको उन्होंने भी इसी चक्कर में दिया है कि हमें सिर्फ यही भर्ती देखनी है, हमें और किसी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। आपको मैंने एक वीडियो इस पर बना दिया है डेडिकेटेड होके कि कौन कौन से तो पद होते हैं इसमें। एक पद जो मैंने बताया था आरआई का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कानून गो का, वो पद निकाल दिया गया साथियों। उस पद को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और बाद बाकी पद एज इट इज है। और जो अभी अगर नगर निगम में पोस्ट बढ़ेंगी तो वो जुड़ेगा, ऐड होगा फिर, ठीक है साथियों। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। लेकिन साथियों, क्या हर पद की जो तुम्हारा कट ऑफ है, शॉर्ट लिस्टिंग अलग लग जाती है? नहीं, पूरी ऑल ओवर कर शॉर्ट लिस्टिंग जाती है, उसके बाद प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। और इस बार थोड़ा सा सिनारियो और चेंज हो सकता है। पिछली बार दो हुए थे, एक प्री हुआ था, प्री में शॉर्ट लिस्टिंग थी, उसके बाद मेंस हुआ था 200 नंबर का, 400 नंबर का, ठीक है साथियों। तो प्री में तो शॉर्ट लिस्टिंग थी, प्री के नंबर नहीं ऐड होते हैं, मेंस के नंबर ऐड होते हैं। तो इस बार प्री को तुम्हारा पैट मान सकते हो, तो मेंस एग्जाम डायरेक्ट होगा इसमें, ठीक है साथियों। तो अब कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते वो तो ये बात खुद बताएंगे। ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब और ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाएगा। लेकिन इसमें 2800 ग्रेड पे की, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे तक की वैकेंसी है इसमें। तीन प्रकार की वैकेंसी है, लेवल 5 की भी होती है, ठीक है, लेवल 6 की भी होती है। जैसे मैंने बता दिया था पूरा, आप एक बार उस वीडियो को विजिट कर लीजिए, देख लीजिए आप, तो सारी चीज़ मालूम पड़ जाएंगी। और ईओ ही इतना भौकाल क्यों है, इसमें एक वीडियो मैंने बता दिया था ईओ में कितना 2800 ग्रेड पे की जॉब के लिए सबसे मारामारी है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की नहीं लेना चाहता, 2800 ग्रेड पे की क्यों लेना चाहता है, इसके बारे में वीडियो बना दिया था, तो वहाँ पर जाके देख लीजिए। लेकिन हम बात करते हैं इसमें कि पैट में आपका कितना स्कोर होगा कि आप इस भर्ती में सुरक्षित हैं। पैट में जो भी स्कोर होगा आपका होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। पैट का कितना स्कोर हो तो आप शुरू कर दें तैयारी इसकी चीज़ के बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, आप 40 गुने से कम शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा किसी भर्ती में। इस भर्ती में तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि भर्ती ये बड़ी है और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। बड़ी भर्ती है, अच्छे पोस्ट पर भर्ती आती है, तो इसमें 1000 अगर अगर तुम्हारी जो होता है क्या नाम है इसकी, नगर निगम की जो बता रहा हूँ, अगर ये पोस्ट जुड़ती है, अगर इसमें पोस्ट ऐड होती है तो 1500 पद लगभग होने की संभावना है। 1100 हो गए, 300-400 पद जुड़ गए तो 1500 लगभग पद होने की 1400 1500 जो पद हो जाए तो अध्याचन 1100 तक पहुंच चुका है। अगर नगर निगम के पद और ऐड हुए तो 1500 तक लगभग हो जाएंगे, मान के चलना आप। तो 1000 पदों पर अगर भर्ती आती है, ठीक है साथियों, 1000 पदों पर भर्ती आती है और 1000 के अकॉर्डिंग अगर 40 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो 40,000 होता है। और 40,000 पर आगे अगर पैट ने आपका स्कोर देख लिया होगा, पैट में अपना आपने खुद का कि इतना स्कोर आ रहा है, अगर 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो साथियों इसमें 45 अंक जो लाया है पैट में, दोबारा से सुनो, अगर 40,000, इससे भी कम रह सकता है, ठीक है, 40 उसका जो पैट का जो परसेंटाइल है
जो 40,000 पे नहीं 32-33 हज़ार पे 45 के लगभग बैठ रहा है। 32-33 हज़ार क्वालिफाई हो गए, तब भी 45 वाले बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन मैं एक मान के चलता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा बताता हूँ मैं, अगर 40,000 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है साथियों, तो 45 अंक वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको इस भर्ती को देने का मौका मिल रहा है तुम्हारा लोअर का। ठीक है साथियों। हाँ, ऐसा हो गया कि ये तुम्हारा कि जैसे इसमें थोड़ा सा, अगर इसमें ऐसे मान के चलना कि आपको थोड़ी सी कम वैकेंसी है, मान लो 900 वैकेंसी आई, 936, फिर भी साथियों आपको एक नंबर बढ़ा सकते हो, आप 46 नंबर पर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और एकदम रियल बता रहा हूँ, अगर वैकेंसी 800 आई तो 48 नंबर पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। इससे ज़्यादा नंबर आपके नहीं खींचने वाले हैं। ठीक है साथियों। तो अब आप अपनी तैयारी इसके लिए, अगर आपको इसको शुरू करना है कि लोअर की तैयारी मेरे को शुरू करनी है बढ़िया से, और एक जॉब पानी है, एक भर्ती, एक पोस्ट मेरे को लेनी है किसी भी कीमत पर, अगर ईओ लेना है तो भैया अभी से जुट जाओ। आपका लेखपाल में हो गया है, कहीं अन्य भर्ती में, ग्रुप डी वगैरह में, जहाँ पर भी हो, अगर आप लेना चाह रहे हो तो अभी से जुटना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा। मेंस ही होगा इस बार, इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, पेट प्री तो होगा नहीं, मेंस होगा, और मेंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ होंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस भर्ती को ओपन कराना चाहिए, पेट के थ्रू नहीं कराना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईपीडब्ल्यूएससी आयोग इस भर्ती को ओपन कराएगा। ओपन कराएगा तो इसमें इतने फॉर्म आएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करने में भी उसका समय चला जाएगा, बहुत साल लगा देगा फिर ईपीडब्ल्यूएससी इसमें। देखते हो कितना बेकार हाल है ईपीडब्ल्यूएससी की भर्तियों का, 2016 की भर्तियां भी अटकी पड़ी हैं। इसलिए ये गलती नहीं करेगा ईपीडब्ल्यूएससी, ये पेट के थ्रू ही आएगी भर्ती। और इतना मान लेना कि अगर आपके 800 पद भी आते हैं तो 48 नंबर पे आपका बिल्कुल एकदम से ये मान लो कि आपको शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो, उससे ज़्यादा नंबर आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नहीं चाहिए। ठीक है साथियों। तो ये रहा। और आपको अगर इस भर्ती का अगर पेपर वो करें आपकी नोटिफिकेशन, तो ये चुनाव के बाद में ही जाएगा नोटिफिकेशन, पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। नोटिफिकेशन चुनाव के बाद आएगा। अभी कब आता है, अगस्त में, सितंबर में, जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो चुनाव के बाद जाएगा, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। वैसे लग रहा था कि चुनाव से पहले आ सकता है, हो सकता है बहुत जल्दी कर लें तो दो नोटिफिकेशन आपको चुनाव से पहले देखने को मिल सकते हैं, लोअर का और लेखपाल का, हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर मान के चलो कि चुनाव के बाद जाएगा आपका नोटिफिकेशन, और चुनाव के बाद जाएगा तो परीक्षा में भी समय लगाएंगे ये। ठीक है। 2022 की सारी परीक्षाएं होंगी, उसके बाद 23 की होंगी, तो समय लगाएंगे थोड़ा सा। तो आप मान के चलिए आपकी परीक्षा जो होगी वो आपकी 2025 में ही संभव हो सकती है, 25 में होगी। तो आपको पर्याप्त टाइम है, आप अभी से तैयारी शुरू करिए, और आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, पहले के रेफरेंस लीजिए। और मैंने कट ऑफ बने बता दी, 320 पर, 400 में से 320 पर 80% मान के चलो, 80% पर कोई भी वैकेंसी आपको मिल गई थी। और एक और मैं बता दूं थोड़ा सा इसमें, लेखपाल को देखकर तो ऐसा लगता है, लेखपाल की कट ऑफ को देखकर कि पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी, 88-85 पदों पे 87-83 कट ऑफ चली गई। लेकिन उससे पहले एक भर्ती आई थी आपकी, वो आई थी तुम्हारी सप्लाई इंस्पेक्टर की, आपको मालूम है 76 पोस्ट थी टोटल। वो 76 में लगभग 45 पोस्ट, आई थिंक मैं बिल्कुल सही हूँ, तो 45 पोस्ट थी तुम्हारी सप्लाई इंस्पेक्टर की, बाद बाकी यूडी एलडी की पोस्ट थी, आपको मालूम है। और सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप कट ऑफ देख लीजिए, और तुम्हारी इसकी कट ऑफ देख लीजिए, और पेपर ज़्यादा वैसा नहीं था, बिल्कुल सेम था, इक्विवेलेंट था तुम्हारे लेखपाल के, लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी उसकी, अगर लेखपाल को देखें तो। ठीक है। 89-87 की समथिंग गई थी, मेरे को बिल्कुल करेक्ट याद है तो आपको, तो लगाओ हिसाब, अगर 45 पोस्ट पे इतनी कट ऑफ और 8,085 पोस्ट पे इतनी कट ऑफ, तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कट ऑफ इतनी ही जाती है। वो तो पता नहीं किस प्रकार से लेखपाल में इतनी कट ऑफ चली गई, पता नहीं, आप जानते हो आप सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा बोझ को नहीं करूँगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए, 45 नंबर वाले आप तैयारी शुरू कर दो, आपको एक पोस्ट लेनी है तो अभी से। ठीक है। चाहे आपका लेखपाल में हो गया, चाहे किसी भर्ती में हो गया है। ठीक है साथियों। तो ये मैंने आपको बता दिया, पैट का स्कोर 45, 1000 भर्ती आती है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। ठीक। और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। और जो सब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो इस सब्जेक्ट पे सारे का सारा मैं बता दूंगा, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वैसे तो पिछली बार 4 सब्जेक्ट रहे थे, तुम्हारा साइंस रही थी, मैथ रहा था, रीजनिंग रहा था, और हिंदी रहा था। उसके इस बार क्या होगा वो आगे देखेंगे हम। ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।